हेलो दोस्तों, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोसीरो को देखते हैं जो कि अपने सूट की 92% की पावर को यूज कर अपने ब्लेड्स को निकाल लेता है, जिसे देखकर काफका को उसकी वो बात याद आती है जो कि उसने पहले कही थी कि वो बड़े काइजू से तो नहीं लड़ पाता है, लेकिन बात हो छोटे साइज की काइजूस की तो वो उन्हें बड़ी तेजी से मार देता है। और इस पॉइंट पर काफका समझ जाता है कि बेटे अब तो लगने वाली अपनी, और पलक झपकते ही सोसीरो उसका लेफ्ट कंधा काट देता है। अब काफका यहाँ से बस बचकर भागने की ही सोचता है क्योंकि वो सोसीरो को मार तो नहीं सकता, इसलिए यहाँ से बचकर निकलने में ही समझदारी होगी। पर सोसीरो उसे भागने ही नहीं देता और एक के बाद एक काफका पर अटैक करते जाता है एंड उसका एक हाथ तक काट देता है। पर काफका खुद को रीजनरेट कर लेता है और यहाँ पर उसे ये समझ आता है कि रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा कैसे भी करके। वहीं अब सोसीरो अपना ब्लाइंड स्लेसिंग अटैक करता है और उसे लगता है कि उसने लगभग काफका को मार ही दिया है, तभी फिर काफका की सटक जाती है और फिर वो अपना पंच तैयार करता है, जिसे देखकर तो सोसीरो तक की फट जाती है एंड उसे लगता है कि अब तो खेल खत्म। पर काफका उसकी बजाय उसकी ब्लेड्स को मारता है एंड मौका मिलते ही वहां से फरार हो जाता है और सीधा पहुंचता है किकोरू के पास जो कि उसी के बारे में सोच रही होती है। काफका उससे माफी मांगता है उसे टेंशन में डालने के लिए, लेकिन किकोरू ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कोई भी चिंता नहीं थी काफका की। हालांकि वो काफका को गिरने से पहले पकड़ लेती है। काफका उससे इस बात की भी माफी मांगता है कि वो काइजू भाग निकला। किकोरू कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। साथ ही ये भी बताती है कि इहारू और लेनो दोनों ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद हम मीना और सोसेरू को देखते हैं, जहां मीना ये देखकर हैरान होती है कि सोसेरू अपने मिशन में फेल रहा और उसके उदास चेहरे की एक फोटो भी खींच लेती है। एंड इस सब मजाक से हटके मीना उससे काइजू नंबर 8 की ताकत के बारे में पूछती है, तो सोसेरू बताता है कि वो एक द काइजू की ताकत जैसी लग रही थी, उसके लड़ने का तरीका एक इंसान जैसा था। पर मीना तो ये साफ बोलती है कि वो जो कोई भी हो मैं सभी को खत्म कर दूंगी। तभी इकारुगा दोनों को बताता है कि उन्होंने एक और काइजू नंबर 9 को देखा है जो कि एक इंसान में बदल गया था। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में हम लेनो को देखते हैं जिसे होश आता है और वो अपने बगल में किकोरू और काफका को बेटा देखता है एंड काफका से कहता है कि शुक्र है भगवान का कि आप ठीक हो। तो काफका उसे सर में मारते हुए कहता है कि पागल, ये तो मेरी लाइन है, बेड पर तुम पड़े हो, मैं नहीं। इसके बाद लेनो काफका को थैंक यू भी कहता है उसे और इहारू को बचाने के लिए। एंड तभी हमें और लेनो को पता चलता है कि इहारू भी वहीं बगल में पड़ा रहता है। इहारू कहता है कि इन्हें क्यों थैंक यू बोल रहे हो, हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी ना। तो इसको कवर करने के लिए लेनो कहता है कि नहीं, अरे इन्होंने काइजू के कोर का पता लगाया था ना, जिस वजह से हम सभी की जान बच पाई। हालांकि इहारू अभी भी ये सोच रहा होता है कि उस काइजू नंबर 8 ने हमारी मदद क्यों की, पर जो भी हो वो था तो बहुत ताकतवर। और ये सब सुनकर काफका को बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे देखकर इहारू कहता है कि उसकी तारीफ करने पर तुम्हारे क्यों गाल लाल हो रहे हैं। ये देखकर किकोरू काफका को पीछे से मुक्के मारते हुए बोलती है कि कंट्रोल करो पागल, नहीं तो पोल खुल जाएगी। अब इस सब के बाद टीम के पहले मिशन और लेनो और इहारू के हॉस्पिटल से छुट्टी होने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है। वहीं सोसेरू भी आज सभी को उनके पहले मिशन की शुभकामनाएं देता है। यहाँ लेनो काफी खुश रहता है ये देखकर कि उसके सभी साथी मौज मस्ती में और खुश हैं, लेकिन सोसीरो कहता है कि रुको, थोड़ी चढ़ने तो दो, फिर होगा असली मजा तो चालू। और जैसे ही सभी को चढ़ने लगती है सभी लोग एक दूसरे से लड़ते हुए अपनी ताकत की शेखी बगाड़ने लगते हैं। इसके बाद सोसीरो सभी को चुप कराता है और यह अनाउंस करता है कि काफका ने काइजू की कोर का पता लगाकर हमारी बहुत ही मदद की है और उसकी इस मेहनत और काबिलियत को देखते हुए काफका को प्रमोट किया जाता है डिफेंस फोर्स की 3rd यूनिट में। अब ये सुनकर सभी लोग काफका को चीयर करते हुए उसे बधाइयाँ देते हैं। इसके बाद मीना काफका को अपॉइंट करती है ऑफिशियल मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्स में एंड काफका कसम खाता है कि वो अपनी जी जान लगा देगा एंड वहां से जाने लगता है। पर मीना उसे रोकते हुए कहती है कि अभी तुम बहुत ही दूर हो मेरे साथ खड़े रहकर लड़ने के लिए। काफका ये सुनकर बहुत ही खुश होता है कि एटलीस्ट मीना को उसके बचपन का वादा याद तो है। यहाँ पर मीना काफका को ये भी बताती है कि तुम्हारी प्रमोशन की सिफारिश सोसीरो ने ही की थी।
इसके बाद हम काफका को देर रात तक पढ़ता हुआ देखते हैं और थक कर वो जा ही रहा होता है। तभी उसे ट्रेनिंग रूम की लाइट जली हुई दिखती है और वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर सोसिरो रहता है, जो कि उसी तरीके की अटैक की प्रैक्टिस कर रहा होता है जैसे उसने काफका पर किए थे। और वो बताता है कि अगली बार वो काइजू नंबर 8 नहीं बचेगा, इस बार मैं उसे एक ही बार में पूरा काट दूंगा। और ये सब बातें सुनकर तो काफका बहुत ही डर जाता है। हालांकि अब वो भी डिफेंस फोर्स का हिस्सा है तो वो भी सोसिरो का साथ देने को कहता है बाकी के काइजूस को मारने के लिए। लेकिन ये सुनकर सोसिरो उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी 1% पावर से क्या ही होगा, मुझे तो तुम पर 1% ही भरोसा है। वहीं इसके बाद हम जमीन से 8000 मीटर की ऊंचाई पर बहुत सारे काइजूस को उड़ता हुआ देखते हैं, जिस पर बैठा रहता है काइजू नंबर 10 और वो अभी हमले की तैयारी कर रहा होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।